के बाद केंद्र में सरकार बना, प्रदेश में सरकार बना, निषाद के नाम पे लोग वोट मांगते रहे, कुछ लोग विधायक और सांसद भी बने और आज तक भी लोग गुमराह करते रहे। आज आरक्षण मिलेगा, अभी तक आरक्षण में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो राम मंदिर बन गया, तो निषादों को आरक्षण भी मिल जाना चाहिए क्योंकि राम राज है। राम राज का मतलब ये हुआ कि निषादों का भी राज आना लागू करवा देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर वोट भरमा करके ले लेते हैं समय आने पर। तो आज हम लोग ठीक सोचे, समाज पूरा सोचा कि आज समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव सामने है। हम लोगों को जिस तरह से किसान आंदोलन किए थे और जब वोट की बारी आई तो सारा कानून वापस लेकर के उन लोगों का जो भी मांग था उन्होंने पूरा किया। उसी तरह से अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, आरक्षण नहीं निषादों को मिलेगा, तो हम लोग भी इनके वोट को बहिष्कार। सरकार पूछा है कि आप तो निषाद आरक्षण के नाम पे ही पार्टी बनाए हैं, तो डॉक्टर संजय ने बोला है, अभी है फेसबुक पे चल रहा है कि जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ लिख लेंगे तब आरक्षण मांगेंगे। अभी है कल परसों के साथ समाज जा रहा है क्या? अब देखिए कोई निषाद आ जाएगा तो पूरा समाज सहयोग करने को तैयार है, चाहे बीजेपी से आए चाहे सपा से आए हैं। हाँ अभी फिलहाल ये निषादों को लोग समर्थन करते हैं। बीजेपी से चाहे सपा से निषाद आएगा तो सपोर्ट रहेगा। काजल निषाद आ गए हैं, सारे निषाद के जितने लोग हैं काजल निषाद के साथ हैं और काजल इस कार्यक्रम में भी हम लोगों के साथ हैं। अच्छा, आंदोलन में काजल निषाद रहेंगे क्या, ये बता रहे हैं? आंदोलन निमंत्रण सबको दिया गया है, चाहे कोई किसी भी दल में हो, आरक्षण सबको दिया गया निमंत्रण। अब आना नहीं उनका काम। अभी आपने कहा कि आरक्षण के लिए हम लोगों ने सबको बुलाया है, सबको न्योता दिया जी। संजय निषाद को पूछा आपने? हाँ नहीं, मीडिया के माध्यम से और उनके लोगों से मैं हम लोग कहवा दिया गया है कि आपको भी आना है, आंदोलन में आना है। हाँ वैसा ना हो आंदोलन में आंदोलन हाईजेक करना नहीं, हाजर नहीं, ये जनता जानती है, निषाद समाज जानती है। इस सरकार में 5-6 साल से बने हुए हैं, अभी तक निषाद के नाम पर ही कार्यक्रम करवाते हैं, आरक्षण के नाम पे कार्यक्रम करवाते हैं। निषाद समाज जाती है, फिर वहाँ कुर्सी तोड़ती है, माइया बहनिया करके फिर निषाद समाज खैर आंदोलन है आपके समाज के लिए, जितने भी लोग हैं बीजेपी सभी लोगों को आप लोगों ने न्योता दे दिया है। अब देखना यह है कि आंदोलन में इसमें से कौन से चेहरे, इधर चेहरा दिखा दीजिए, कौन से चेहरे हमेशा आखिरी तक टिके रहेंगे? हैं, आखिरी तक रहेंगे ना? आखिरी तक, लास्ट में रहेंगे, यात्रा में आखिरी तक रहेंगे, यहाँ से लखनऊ तक। जी जी, आप भी? हाँ, पूरा रहना है एकदम। मतलब इस बार आरक्षण जो है लेके दम रहना है। हाँ चलिए, नमस्कार, स्टार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं चंदन कुमार। आरक्षण की जो मांग थी वो लगातार कई वर्षों से चली आ रही है और मांग चलते चलते इसमें न जाने कितने मछुआ समाज के जो नाम पे बात करते थे वो आज बन गए पूरा परिवार। लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं, कुछ पुराने ही लोग हैं, उनसे पहले भी लोग ये चेहरे हैं जो आप देख सकते हैं, कभी समाजवादी पार्टी से हों चाहे विभिन्न पार्टियों से हों, लेकिन पार्टियों की यहाँ जिक्र नहीं है क्योंकि मछुआरा समाज की आरक्षण की बात आज होने जा रही है। क्योंकि आज आरक्षण की इसलिए बात हो रही है कि 2024 की चुनाव सर पे है और बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में मछुआ समाज को कितना आरक्षण मिला है ये अभी तक किसी को जो है नहीं पता चला, लेकिन जो सत्ता में लोग हैं वो कहते हैं कि आरक्षण मिल गया है। आरक्षण के नाम पे हमारे समाज के लोगों को हर सुविधाएं मिल रही है, तो सुविधाएं मिल रही है तो ये आप लोग जो है ये आरक्षण के लिए फिर आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, दो लाइन में हम बात करेंगे, फिर बारी बारी बदलते रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बताइए, आरक्षण की जो यात्रा आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी 2024 के पहले आप लोग आरक्षण की बात किया? एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे, कमिश्नरी में कार्यक्रम करवाया था, उसका मैं अध्यक्ष था। जब पूज्य महाराज जी ने खुद कहा था कि निषादों का अधिकार है, निषादों का हक है, मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं आरक्षण निषाद समाज को अनुसूची में करवाऊंगा। उसके बाद केंद्र में सरकार बना, प्रदेश में सरकार बना, निषाद के नाम पे लोग वोट मांगते रहे, कुछ लोग विधायक और सांसद भी बने और आज तक भी लोग गुमराह करते रहे। आज आरक्षण मिलेगा, अभी तक आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद लोकसभा में 10% आरक्षण 24 घंटे में पास हो जाता है। पास होने के बाद हर एक प्रदेश में लागू भी हो जाता है और निषाद समाज 10 साल से परिश्रम कर रहा है, अभी आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद फिर आज भी लोग कहते हैं मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस नहीं मिला। और आरक्षण का ही देन है कि 60,244 सीट सिपाहियों का निकला है। आरक्षण का ही देन है सवर्णों का 30,126 सीटों पे केवल सवर्ण के लोग रहेंगे
और 118 सीटों पे एसटी, एससी और पिछड़े ओबीसी के लोग रहेंगे। आरक्षण ये बीजेपी के दौर में ही नहीं मिल रहा है कि और भी पार्टियां, बसपा थी सत्ता में कई साल, समाजवादी पार्टी भी सत्ता में थी, बीजेपी अब सत्ता में है, तो क्या आपको लगता है कि सभी पार्टियां गुमराह की क्या समाज को? सर नहीं, कार्यकाल में इसको मंगा भी लिया था, उसके कहा कि मैं सुधार करके भेजूंगा, उसमें भेजा नहीं, कहा इसमें आरक्षण गलत हो रहा है। तो यानी कि बसपा ने भी ठगा है, समाजवादी पार्टी का भी बात कर रहा है, अब बीजेपी की बारी है जो डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, और डबल इंजन के लोग भी हैं मछुआ समाज के उसमें, इस पे क्या कहेंगे? डबल इंजन के मछुआ समाज के लोग भी सत्ता में बैठे हैं। बीजेपी में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो राम मंदिर बन गया, तो निषादों को आरक्षण भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि राम राज है। राम राज का मतलब ये हुआ कि निषादों का भी राज आना चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए। निषाद राज वो राम के परम मित्र थे, सहयोग किए, नैया पार किए, तो भाजपा को हम लोगों का भी आरक्षण दे के राज राम में इजाफा करना चाहिए। और लेकिन भाजपा में जो हमारे समाज के अन्य नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले, क्योंकि अपने लिए वो काम कर रहे हैं, अपने बेटों की टिकट मांग रहे हैं, इसलिए वह भाजपा नहीं दे पा रहे, दबाव नहीं बना पा रहे हैं अन्य लोग नेता जो बीजेपी में हैं। कौन अपने बेटे का टिकट मांग रहा है? आप जानते हैं, आपका देश जानता है। अब हम नाम लेने से नहीं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि तो कहते हैं आज हमारे कहने से मोदी जी जो है निषाद राज मंचों से बोल रहे हैं, जय निषाद राज। सुनिए, कल परसों निषाद राज नारा नहीं लगा रहा था, कोई कल परसों कोई उनका आया है, कहीं वीडियो कोई पत्रकार पूछा है कि आप तो निषाद आरक्षण के नाम पे ही पार्टी बनाए हैं, तो डॉक्टर संजय ने बोला है, अभी है फेसबुक पे चल रहा है, कि जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ लिख लेंगे तब आरक्षण मांगेंगे, अभी है कल परसों से चल रहा है। तो इस प्रकार की बात करने वाला व्यक्ति जब रहेगा तो मोदी जी को तो मूर्खों को चाहिए। जब सुनी, भाजपा में मोदी जी को गंवार जाहिल आदमी वोटर चाहिए, नेता चाहिए जो कहूँ वही करे। अच्छे लोग गंवार हैं क्या? हैं? लोग गंवार हैं? नहीं, गंवार नहीं है, लेकिन ये लोग मतलब अपने समाज को जैसे ईमानदारी से नहीं सहयोग करना चाहते, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो सबको मूर्ख बना रहे हैं समाज को। अच्छा ये बताइए, आरक्षण के लिए जो यात्रा अभी आप निकाल रहे हैं, ये लोग तो आरक्षण का लिए आंदोलन कर चुके हैं, कई लोगों का सरोवर कांड में सजा भी है, मुकदमे चल रहे हैं, आप लोग जब आंदोलन के लिए चलेंगे तो कितना दूर चलेंगे? हम लोग आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ से लखनऊ तक चलेंगे, लखनऊ में फिर पहुँचने के बाद वहाँ रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति अभी नहीं बनी है, वहाँ पहुँचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, उस पर विचार करते हुए, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो मुखिया बैठे हुए हैं, ये जब यहाँ गोरखपुर में सांसद रहा करते थे उस समय भी आरक्षण की मांग उठी थी। इन्होंने मंचों से घोषणा किया है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आरक्षण निषादों को दे देंगे, और यहाँ तक नहीं, उन्होंने कहा कि आरक्षण लागू करवा देंगे चाहे किसी भी कीमत पर, वोट भरमा करके ले लेते हैं समय आने पर। तो आज हम लोग ठीक सोचे, समाज पूरा सोचा कि आज समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव सामने है। हम लोगों को जिस तरह से किसान आंदोलन किए थे और जब वोट की बारी आई तो सारा कानून वापस लेकर के उन लोगों का जो भी मांग था उन्होंने पूरा किया, उसी तरह से अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, आरक्षण नहीं निषादों को मिलेगा, तो हम लोग भी इनके वोट का बहिष्कार करेंगे और इनको वोट नहीं दिलवाया जाएगा, न दिया जाएगा। अच्छा ये देखा जाए कि आप लोग के नेता इस समय लगातार लगे हुए हैं टिकट के चक्कर में, क्योंकि 2024 है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई, आप लोग के जो समाज के जो अगुआ राजनीति में है वो इस समय अपने अपने टिकट में लगे हैं। तो क्या लगता है कि जो टिकट में लगे हुए हैं वो आंदोलन में भी आएंगे जो विपक्ष में है? अब वो अगर चाहेंगे, उनके समाज की जरूरत है तो उनको भी आना चाहिए। अगर समाज से कोई जरूरत नहीं है, समाज का वोट नहीं चाहिए, तो कैसे आएंगे? नहीं, देखा जाता है कि आप लोग जब भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, 10,000 5,000 भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, निषाद मंदिर हो चाहे जहाँ भी, तो फोटो खिंचवाने के लिए आपको लोग कैसे फ्रंट के सामने आ जाते हैं लोग, उद्घाटन उनसे आप लोग करवाते हैं, तब वहाँ आप लोग नहीं बोलते हैं उनसे कि भाई आरक्षण के लिए नहीं हुआ तो अभी क्यों आए हो? नहीं, हम लोग तो समय समय पर जब भी वो लोग समाज के साथ नहीं आते हैं तो हम लोग इस बात को कहा जाता है, मंच से कहा जाता है, हर चीज उनको, हर तरह से उनको हम लोग लताड़ते भी हैं कि आप जो समाज के साथ नहीं रहेंगे, समाज की जरूरत पर काम नहीं आएंगे, तो आपका साथ क्यों दिया जाए? ये भी बात है, अगर जो समाज के साथ नहीं रहेगा उसका साथ क्यों दिया जाएगा? अच्छा, आपकी जैसे
प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, जी। वो कह रही है मेरा ससुराल है, और वो आरक्षण की बात तो अभी नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका टिकट क्लियर हो गया। तो आप लोग जैसे आंदोलन इधर छेड़ेंगे तो उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? अरे उनका तो वो पार्टी की बात है, जो भी पार्टी से आएगा, जो पार्टी में जिनकी समझदारी होगा वो वोट करेंगे। क्या समाज उनके साथ जाएगा काजल निषाद के? समाज वो तो समय बताएगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे समाज का जो साथ देगा उसका साथ देंगे। क्या होगा, काजल निषाद के साथ समाज जा रहा है क्या? अब देखिए, कोई निषाद आ जाएगा तो पूरा समाज सहयोग करने को तैयार है, चाहे बीजेपी से आए चाहे सपा से आए, हैं? हाँ अभी फिलहाल यही निषादों को लोग समर्थन करते हैं। बीजेपी से चाहे सपा से निषाद आएगा तो सपोर्ट रहेगा। काजल निषाद आ गए हैं, सारे निषाद लोग यहाँ जितने लोग हैं काजल निषाद के साथ हैं, और काजल इस कार्यक्रम में भी हम लोगों के साथ चलेंगे। अच्छा, आंदोलन में काजल निषाद रहेंगी क्या, ये बता रहे हैं? आंदोलन निमंत्रण सबको दिया गया है, चाहे कोई किसी भी दल में हो, आरक्षण सबको दिया गया निमंत्रण। अब आना नहीं उनका काम है, लेकिन मैं निषाद समाज में आह्वान करता हूँ, जो 17 जातियां हैं, अगर जो आरक्षण मिल जाता है चुनाव के पहले तो हम लोग वोट करेंगे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं देना आज पार्टी को। तो केंद्र में भी सरकार है, वर्तमान में भी सरकार है, उनको चाह लेंगे तो 24 घंटे के अंदर ये 17 जातियों को आरक्षण मिल सकता है। यही बिहार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, 75% आरक्षण दिए, सारे गरीब परिवारों को नौकरी मिला। ये भी अगर जो नहीं आज स्कीम डाल पा रहे हैं तो जितनी मेरी संख्या है 85%, 85% आरक्षण पूरा कर दें, हमको नया स्कीम करें, नहीं उनको दुस्वा दे रहा है तो हमको सम्मान में कर दें। निषाद जो 17 जाते हैं, उनको लगता है कि निषाद बहुत मजबूत है, बहुत धनाट है, बहुत पैसे वाले हैं, तो हमको सम्मान में कर दें, फिर भी हमारा आरक्षण ले लेंगे। इसलिए वो 50%, 15% रहकर वो 15% रहकर 60% आरक्षण ले रहे हैं, और हम 85% रहकर मैं 40% में आरक्षण ले रहा हूँ। तो हमको सम्मान में कर, हम अगर धनाट हूँ, पैसे वाला, हम निषाद समाज के 17 जाति आकर हो। तो अभी आपने कहा कि आरक्षण के लिए हम लोगों ने सबको बुलाया है, सबको न्योता दिया है जी। संजय निषाद को पूछा आपने? हाँ, नहीं मीडिया के माध्यम से और उनके लोगों से मैं हम लोग कहवा दिया गया है कि आपको भी आना है, आंदोलन में आना है। हाँ, वैसा ना हो आंदोलन में हाईजेक कर ले। नहीं हाजिर नहीं, ये जनता जानती है, निषाद समाज जानती है। इस सरकार में 5-6 साल से बने हुए हैं, अभी तक निषाद के नाम पर ही कार्यक्रम करवाते हैं, आरक्षण के नाम पे कार्यक्रम करवाते हैं। निषाद समाज जाती है, फिर वहाँ कुर्सी तोड़ती है, माइया बहनिया करके फिर निषाद समाज वापस चली जाती है। और निषाद समाज जान गया है कि हमको किसको वोट करना है। इस सरकार में है, वर्तमान अभी चुनाव 2 महीने पूरा होना है। वो तो कहते हैं ऐसे सब बड़बड़ाते रहते हैं लोग, सब हमारा समाज हमारे साथ है। अभी एक मैं फेसबुक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे लोग बताए भी हैं कि पहले शिक्षित हो, जो शिक्षित में, जो शिक्षा में जो अनुदान था सरकार पहले संविधान में बना था, वो अनुदान को खत्म कर दिया गया। जो गरीब बच्चे थे, गरीब परिवार थे, MBBS बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, IAS PCS बनते थे, अधिकारी बनते थे, इन्हों भी शिक्षा वाले में खत्म कर दिया गया। तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ पाएगा? वो जो सरकार के अनुदान की वजह से बच्चे पढ़ लेते, लिख लेते, गरीब परिवार के। अभी कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे डॉक्टर साहब ने अरे बच्चों को फीस देंगे भाई, हो सकता है फीस दे सकते, भाई धनाट हो गए, पैसे वाले हम मंत्री हो सकता दे दें हमारे निषाद समाज को। हम तो कह रहे अपने फंड से दे दें लोग गरीब बच्चे परिवार को। अभी 27 सीट था, एक सांसद को भी 9 सीट था, एक भी निषाद समाज के लोगों को विदेश जाना था पढ़ने निःशुल्क पे, सरकारी व्यवस्था पे, इनके भी बच्चे नहीं गए इनके द्वारा। अच्छा चलिए, खैर आंदोलन है आपके समाज के लिए, जितने भी लोग हैं बीजेपी सभी लोगों को आप लोगों ने न्योता दे दिया है। अब देखना यह है कि आंदोलन में इसमें से कौन से चेहरे, इधर चेहरा दिखा दीजिए, कौन से चेहरे हमेशा आखिरी तक टिके रहेंगे? हैं? आखिरी तक रहेंगे ना? आखिरी तक, लास्ट में रहेंगे, यात्रा में आखिरी तक रहेंगे, यहाँ से लखनऊ तक। जी आप भी? हाँ, पूरा रहना है, रहना है एकदम। मतलब इस बार आरक्षण जो है लेके दम रहना है। हाँ चलिए, बिल्कुल। तो ये जो चेहरे थे पुराने हैं काफी, कोई नए नहीं है, और कई आरक्षण के मुद्दे जब हुए हैं तब भी ये साथ रहे हैं। लेकिन अब आरक्षण की बात जो आज से स्टार्ट हो रही है, वह कितना हद तक आगे जाएगी और सरकार इससे कितना इनकी बात को मानती है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a equipped with his 5 senses. Man explores the universe and calls the adventure science.
Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।